प्यारे बच्चों, आज हम 24 अगस्त को पहली शिफ्ट में संपन्न हुए यूपी पुलिस के प्रश्न पत्र के विषय में डिस्कस करेंगे। जिसका पहला क्वेश्चन है, ट्रोजन वायरस कई सोलर विंड्स ओरियन प्लेटफार्मों पर डाला गया है। तो देख रहे हैं ऑप्शन ए स्पाई, बी रूटकिट, सी सनबर्स्ट, डी रेशम। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में कह रहा पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट बड़े महाद्वीप का क्या नाम है। तो इसका ऑप्शन सी पैंजिया है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है। तो देखें ऑप्शन ए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी संयुक्त राष्ट्र, सी विश्व बैंक, डी विश्व व्यापार संगठन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विश्व बैंक। इसके बाद हम चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथे प्रश्न में दिया है, हमारा चौथा प्रश्न है, क्या वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है। तो वेदों में मानव अधिकार को समानता अवधारणा से दर्शाया गया है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हर वर्ष 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए 15 अप्रैल सही है। इसके बाद छठा प्रश्न है, छठे प्रश्न में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 मुख्य रूप से संबंधित है। तो ऑप्शन ए नए राज्य के गठन की घोषणा से, सीजेआई के नियुक्ति की घोषणा से, लोकसभा भंग करने की घोषणा से, और डी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा सातवां प्रश्न है। सातवें प्रश्न में दिया है, क्या महिलाओं और SC/ST समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो देख रहे हैं ऑप्शन ए स्टैंड अप इंडिया, बी स्टार्ट इंडिया, सी स्किल इंडिया, डी डिजिटल इंडिया। तो इसका ऑप्शन ए स्टैंड अप इंडिया सही है। इसके बाद हम देखते हैं आठवां प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का, यानी ऑप्शन सी सही है। इसके बाद नौवां प्रश्न है। नौवें प्रश्न में दिया है, मेगा शहर वे शहर हैं जिनकी जनसंख्या देख रहे खाली स्थान से अधिक है। तो देख रहे हैं 20 मिलियन, विकल्प बी 15 मिलियन, सी 10 मिलियन, डी 5 मिलियन। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी 10 मिलियन। इसके बाद हम 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वें प्रश्न में दिया है, हमारा 10वां प्रश्न है, क्या किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3000 प्रति माह पेंशन प्रदान करना है। देख रहे हैं ऑप्शन ए प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन, बी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, सी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, और डी प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन। इसके बाद 11वां प्रश्न है। 11वें प्रश्न में द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई है। देख रहे हैं ऑप्शन ए J.J. राउलिंग, बी C.S. लुइस, सी रोल्ड डाउल, डी J.R.R. टोल्किन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी C.S. लुइस। इसके बाद 12वां प्रश्न है। 12वें प्रश्न में दिया है, 12वां प्रश्न है, जन्म या प्रशासन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की जनसंख्या का उत्प्रवास या मृत्यु से इसे छोड़ने वाले लोगों की संख्या के बराबर होने वाली स्थिति कहलाती है। ऑप्शन ए ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि, बी तेजी से जनसंख्या वृद्धि, सी शून्य जनसंख्या वृद्धि, और डी धनात्मक जनसंख्या वृद्धि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी शून्य जनसंख्या वृद्धि है। इसके बाद 13वां प्रश्न है। 13वें प्रश्न में दिया है, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना है। इसके बाद अगला प्रश्न आया है। अगले प्रश्न में दिया है, भारत के जीएसटी मॉडल में संरचना की संख्या है। भारत के जीएसटी मॉडल में संरचनाओं की संख्या 4 है। इसका ऑप्शन ए, इस प्रश्न का ऑप्शन ए 4 सही है। इसके बाद 15वां प्रश्न है, WTO के वर्तमान महानिदेशक कौन है। WTO के वर्तमान महानिदेशक देख रहे हैं ऑप्शन ए क्लाउडिया गोल्डिन, बी हर्नांडो डिसीटो, और सी न्योजी ओकोंजो इवेला, और डी एरिक बेंडकर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी
इसके बाद 16वां प्रश्न है, प्रसिद्ध उपन्यास दी गॉडफादर किसके द्वारा लिखा गया था? प्रसिद्ध उपन्यास दी गॉडफादर के लेखक यदि हम देखें तो मारियो पुजो, ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 17वां प्रश्न है, 17वें प्रश्न में दिया है कि पैन का पूर्ण रूप क्या है? देख रहे हैं, ए नंबर प्राइवेट अकाउंट नंबर, बी पर्सनल अकाउंट नेम, सी परमानेंट अकाउंट नंबर और डी पर्सनल अकाउंट नंबर। तो पैन का पूर्ण रूप यदि हम देखें तो इसमें ऑप्शन सी परमानेंट अकाउंट नंबर ये सही है, ऑप्शन सी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगला आया हुआ प्रश्न है कि पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत हम जानते हैं, ऑप्शन ए सूर्य है। इसके बाद 19वां प्रश्न है, भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है? भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार ऑप्शन ए राष्ट्रपति सही है। इसके बाद 20वां प्रश्न है, 20वें प्रश्न में दिया है कि फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल में से एक के माध्यम से विशेष ऑफर और ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लगा सकते हैं। तो देख रहे हैं इस प्रश्न का सही विकल्प यदि हम देखें तो ए में दिया है पोस्ट प्लानर, बी चैटी पीपुल और सी है अगोरा प्लस पल्स और डी सोशल ऑप्स। तो इस प्रश्न 20 का सही आंसर ऑप्शन बी चैटी पीपुल है। इसके बाद 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी बांग्लादेश की राजधानी है? हम जानते हैं बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, इसका ऑप्शन सी सही है। इसके बाद 22वां प्रश्न है, 22वें प्रश्न में दिया है कि हर वर्ष किस दिन को अंतरराष्ट्रीय निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए 5 मार्च है। 23वां प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को के 2023 प्रिक्स वर्षन में मान्यता मिली है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी कैपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसके बाद 24वां प्रश्न है, 24वें प्रश्न में दिया है ह्यूमन राइट्स एंड इन ह्यूमन रॉन्ग्स पुस्तक के लेखक हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी वी आर कृष्ण अय्यर है, ऑप्शन सी वी आर कृष्ण अय्यर। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में दिया है कौन सा अंतरराष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार पानिक पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन परत का क्षरण करने पर केंद्रित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। इसके बाद 26वां प्रश्न है, 26वें में दिल्ली का पहला सुल्तान कौन है? तो 26 नंबर में सही उत्तर ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक है। इसके बाद 27वां प्रश्न है, 27वें प्रश्न में नाइट्रोजन की खोज किसने की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी डेनियल रदरफोर्ड है। इसके बाद अगला प्रश्न है, 28वें निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी सामान्य पोर्टल है? तो जीएसटी का सामान्य पोर्टल ऑप्शन ए www.gst.government.in है, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में दिया है 29वां प्रश्न है, किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नीलगिरी है। इसके बाद 30वां प्रश्न है, व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाते हैं। इसके बाद 31वां प्रश्न है, 31वें प्रश्न में दिया है कि उत्तर प्रदेश में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताइए जिसमें कुश्तीबाज विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करते हैं जिसे अखाड़ा कहते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी कुश्ती या पहलवानी है। फिर हम देखते हैं अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में दिया है कि किस संस्था ने रेत और धूल तूफान कृषि में शमन अनुकूलन नीति और जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए गाइड शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी FAO है। इसके बाद 33वां प्रश्न है, पृथ्वी की एल्बिडो काफी हद तक किससे प्रभावित होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी बादल छा जाने से, मेघाच्छादन है। इसके बाद 34वां प्रश्न है, 34वें प्रश्न में दिया है डीएनए की संरचना किसके द्वारा की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी जेम्स वाटसन और फ्रांसिस किक है। इसके बाद 35वां प्रश्न है,
35वें प्रश्न में दिया है कि किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रिजर्व बैंक ऑफ भारतीय रिजर्व बैंक है। इसके बाद अगला प्रश्न है 36वें प्रश्न में दिया है कि निम्नलिखित में से साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देना शामिल है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी फिशिंग है। इसके बाद 37वां प्रश्न है। 37वें प्रश्न में दिया है कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खाली स्थान थे। तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर थे। तो प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी है। इसके बाद 38वां प्रश्न है। 38वें प्रश्न में दिया है कि जर्मनी की राजधानी कौन सी है? तो जर्मनी की राजधानी हम जानते हैं बर्लिन है। इस प्रकार से इसका ऑप्शन सी सही है। फिर देखते हैं आगे अगले प्रश्नों को। आप देख रहे हैं इसके बाद फिर ये हमारे रीजनिंग पर रिलेटेड आ गए हैं। देख रहे हैं 39वां प्रश्न रीजनिंग पर आधारित है। फिर आगे सभी रीजनिंग पर आधारित हैं। अब हम सीधे इसके बाद हिंदी के प्रश्नों को हल करेंगे। देख रहे हैं रीजनिंग के प्रश्न। तो बच्चों यदि चैनल में आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए एवं अपने मित्रों तक शेयर अवश्य कर दीजिए ताकि आगे आने वाले सभी पेपरों का हल आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से अवश्य पहुंच जाए। तो देख रहे हैं इसके बाद हम देखेंगे, अभी देख रहे हैं रीजनिंग के प्रश्न ही चल रहे हैं। रीजनिंग में भी देख रहे हैं काफी आसान प्रश्न आए हुए हैं। जैसे देख रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा अन्य से अलग है? बिल्ली म्याऊ सही है, गाय मिमियाना, तो इसमें देख रहे हैं ये हमारा ऑप्शन बी सही है, ये जोड़ा सबसे अलग है। फिर देख रहे हैं आगे प्रश्न है। अब हम सीधे हिंदी में आएंगे। बावन पत्तों की गड्डी से एक इक्का निकलने की प्रायिकता हम जानते हैं 4/52 अर्थात 1/13 होगी। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। देखें गणित का प्रश्न है। इसके बाद फिर आगे दिया है देख रहे हैं रिलेशन संबंधित भी प्रश्न दिए हैं। आप देख रहे हैं हिंदी के प्रश्न मिल गए हैं। आप हिंदी के प्रश्नों में देखें तो देख रहे हैं 95 नंबर में आया हुआ है दशमुख में कौन सा समास है? हम जानते हैं जब शब्द का विशेष अर्थ लिया जाए तो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। मुख अर्थात 10 मुखों वाला। तो देख रहे हैं रावण, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके बाद 96 नंबर में गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। गुड़ गोबर कर देने का अर्थ है बना बनाया काम बिगाड़ देना। इसका ऑप्शन ए सही है। इसके बाद देख रहे हैं 97 नंबर आम के आम गुठलियों का दाम का अर्थ है। तो हम जानते हैं आम के आम गुठलियों के दाम, इसका अर्थ है दोहरा लाभ लेना। इसमें ऑप्शन डी सही है। फिर अगले प्रश्न में उत्थान का विलोम, हम जानते हैं उत्थान का विलोम पतन होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है। इसके बाद अगला प्रश्न है। देख रहे हैं अगले प्रश्न में क्या चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है? देख रहे हैं ऑप्शन ए सहायक क्रिया, बी मुख्य क्रिया, सी सकर्मक क्रिया, डी आकर्मक क्रिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी आकर्मक क्रिया। अब हम देखते हैं फिर देख रहे हैं गद्यांश दिया है ईर्षा का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वो उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। इस प्रकार से देखते हैं इस पर आधारित प्रश्न दिए हैं। प्रश्न में देख रहे हैं 100वें नंबर पर है अपव्यय का क्या अर्थ होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी फिजूल खर्च है। इसके बाद 101 नंबर में गद्यांश का क्या उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक ईर्ष्या होगा। इसका ऑप्शन सी सही है।
102 ईर्ष्या का काम है जलाना। देख रहे हैं गद्यांश में आपने पढ़ा भी, ईर्ष्या का काम जलाना, ऑप्शन ए सही है। गद्यांश में ईर्ष्याल व्यक्ति की, ईर्ष्यालु कह रहा व्यक्तियों की, ए नंबर कह रहा प्रशंसा की गई है, बी उपासना की गई है और सी खिल्ली उड़ाई गई है, डी कह रहा स्तुति की गई है। तो इसमें यदि देखें गद्यांश में ईर्ष्याल व्यक्तियों की श्रृंगार रस का स्थायी भाव यदि देखें रति या प्रेम होता है, उत्साह तो वीर रस का होगा। तो यहां पर हमारा ऑप्शन सी प्रेम, रति या प्रेम होगा। इसके बाद महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो महान शब्द का स्त्रीलिंग महती, ऑप्शन सी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में दिया है, अगले प्रश्न में कह रहा है कि 2013 में मिलजुल मन उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी मृदुला गर्ग है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी भा है। फिर 131वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर यदि देखें आग, देख रहे हैं तद्भव है, आंख भी तद्भव है, अग्र, तो यहां पर तत्सम अग्र, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। तो देख रहे हैं इस प्रकार से ये हिंदी के प्रश्न। अब आगे यदि देखें तो एक गणित से संबंधित प्रश्न है। इन गणित से संबंधित प्रश्नों में देख रहे हैं लाभ हानि से संबंधित भी प्रश्न आए हैं। 12, 18, 20, 25 का लासा पूछा है, तो लासा भी आसानी से आप निकाल लेंगे। इस प्रकार से देख रहे हैं ये गणित के प्रश्न आए हुए हैं। आप जैसे 148 नंबर में देखें कि ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तो उनका औसत क्या है? औसत बराबर जानते हैं पदों का योग बटे पदों की संख्या, अर्थात ये 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, औसत पूछ रहा है, तो इनका औसत जानते हैं संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या होगा। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बटे 5 कर दिया जाएगा, तो इसका औसत मिल जाएगा। इसी प्रकार से देखिए आगे भी दिए हैं, तो ये गणित संबंधी प्रश्न हैं। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।